समस्या इसीलिए है क्योंकि यहाँ कुछ नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। यही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है उनका। अपने आप को हीन दीन समझने के उपरांत बाहर की कोई राग, कोई वासना है, उसकी पूर्ति के लिए आदमी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, इंसानियत खो बैठता है, जड़ होता जाता है। यह अंजाम होता है उसका। भव सुख का ये अंजाम देखो। एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं, अरे स्वामी जी आप पहले मिलते तो उस समय हम यंग उम्र में जब काम धंधा करते थे तो बड़े अलर्ट थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, हमारी अंदर की अलर्टनेस कम हो गई है। बिल्कुल निराधार बात है। उम्र से कभी आपके मन के अंदर जड़ता हो यह आवश्यक है ही नहीं। मन का जो है शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। आप जैसे जैसे जो है वह बुढ़ाते जाओ, आपका मन क्या जड़ होता जाएगा, शिथिल होता जाएगा, ढीला पड़ता जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हमको याद है एक प्रसंग कि एक बार हमने किसी एक सज्जन को प्रेरणा दी कि भाई देखो हमारे यहाँ पे गुरुदेव का एक शिविर हो रहा है, जाके सुनो, देखो क्या जीवन के रहस्य, क्या गीता का संदेश, क्या वेदांत का ज्ञान होता है। और ऐसे जगे हुए लोगों से सुनो जाके, तो बड़ा अच्छा लगेगा तुमको। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ी श्रद्धा और आस्था रखता था हम पे। तो वो चला गया, वो शिविर में वहां पे भाग लिया जाके उसने, और शिविर में भाग लेने के उपरांत उसने हमको एक पत्र लिखा। उसने बताया कि महाराज जी जिस दिन हम पहले दिन पहुंचे वहां पे, तो पहली बार हमने महाराज श्री के दर्शन करे। तो वो अपने रूम से, उनकी कुटिया थी और थोड़ी देर दूर वॉक करके आके फिर सत्संग भवन था, वहां पे जाना होता था। तो वृद्ध से एक संत, लंबे से, थोड़े दुबले से, एक डंडा लेके हाथ से धीमे धीमे चल के आ रहे थे। थोड़ा सा सर झुका हुआ था और डंडे पे जैसे कोई ध्यान दे रहा है, अगला कदम कहाँ रखना है। और इस तरीके से एक महाराज जी जो है वो सत्संग भवन के पहली बार दर्शन करे थे। क्योंकि बहुत सुना हुआ था, बड़ी ऐतिहासिक विभूति थे, तो उनको हमने प्रणाम करा मन ही मन। लेकिन साथ साथ ये सोचा है कि अरे देखो कितने वृद्ध हो गए हैं महाराज जी, अब क्या बताएंगे, अब तो जो है बुढ़ा गए हैं, चलो प्रवचन अब सुन तो लेते हैं, अब आ गए हैं। काश ऐसे को हमने जवानी में सुना होता तो मन भी बड़ा जवान उत्साही होता। तो बोलते हैं कि हम प्रवचन के लिए सत्संग भवन में गए और उनका प्रवचन प्रारंभ हुआ। बहुत हमको अच्छा लगा, इतना उत्साही, इतना सकारात्मक, इतना प्रेरक था, इतना एनलाइटनिंग था कि इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जीवन को हमने इस प्रकार से कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। हमारे बारे में, हमारे मन के बारे में इस समस्त अनेकों रहस्य इतने प्रेम से, इतने उत्साह से, इतने सुंदरता से, युक्ति संगता से सबको बताए जा रहे थे। तो हमारा जो है एक रिस्पांस होता है। शुरुआत में तो हमने ये सोचा था कि हम जवान हैं और महाराज जी बुढ़ा गए, और प्रवचन जिस समय सुना तो हमारे मन के अंदर महाराज जी क्या विचार आता है कि ऐसा लगता है कि मन के दृष्टिकोण से, उमंग के दृष्टिकोण से, विचार की क्षमता के दृष्टिकोण से, गहराई में जाने के सामर्थ्य के दृष्टिकोण से, प्रफुल्लता के दृष्टिकोण से इन्हीं का मन जवान है, और हमारा मन इट हैज बिकम सच अ डल थिंग, डेड, इनसेंसिटिव। मात्र हमारी छोटी सी दुनिया है, मैं और मेरा,
और वही अपने राग की पूर्ति, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये घूमना है और ये करना है, मैं की संतुष्टि के लिए ही मात्र हमारा जीवन जो है वो समर्पित है। हम ही बुढ़ा गए। तो प्रारंभ होता है कि शरीर को वृद्ध देखा तो सोचा मन भी वृद्ध हो गया होगा, लेकिन जब ऐसे लोगों के, जगे हुए लोगों के निकट जाके देखो तो मन में इतना उमंग, उत्साह, प्रफुल्लता, प्रसन्नता है, जैसे शरीर भी कोई बिगाड़ ही नहीं पा रहा है उनका। जीवन की परिस्थितियां कोई नहीं बिगाड़ पा रही हैं, यहां लोगों का आना जाना कोई नहीं बिगाड़ पा रहा है, कुछ भी उनको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निरपेक्ष होके, स्वस्थ होके, प्रसन्न होके हर पल आनंद ले रहे हैं। तो एक वो आनंद का तरीका है जब आप निरपेक्ष होके यथावत किसी चीज को देखते